सो ओके, द नेक्स्ट थ्योरी है हमारा ओरिजिन ऑफ द माउंटेन, ओरिजिन ऑफ द ओशन ऑफ कॉन्टिनेंट को लेकर के, द शिप और स्प्रेडिंग थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द हेनरी हेस इन द 1960s में। इन्होंने भी अपना जो आर्थर होम्स की थ्योरी थी, आर्थर होम्स ने बोला कि इट वाज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट दैट द अर्थ क्रस्ट इज पुल्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, उन्हीं को बेस रख के इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया है, दैट इज नोन एज द शिप और स्प्रेडिंग थ्योरी। सो लेट्स सी। So ship or spreading theory was given by the Henry Hess in the 1960s में। इन्होंने क्या बोला, इट वाज बिकॉज ऑफ द मिड ओशनिक रीजेस प्लस कन्वेक्शन करंट। मिड ओशनिक रीजन कन्वेक्शन करंट के कारण जो हमारा अर्थ है वो मूव, अर्थ प्लेट्स दे मूव। इन्होंने अपना ये मिड ओशनिक रीजन जो कन्वेक्शन करंट को अपना बेस बनाया, जो कि कन्वेक्शन करंट वाज गिवन बाय आर्थर होम्स। लेट्स सी, suppose this is our continent, this is our oceanic plate, and this is our continent. So this is our the continental continent, and this is also the continent, and this is the ocean. This is the ocean, and this is the oceanic. So इन्होंने बोला कि because of the, so this is the, suppose this is the core and mental boundary, क्योंकि यहाँ पे कोर एंड मेंटल बाउंड्री जो हमारा रेडियो एक्टिव डिकेइंग होती है मटेरियल का, रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो डिकेइंग ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसके वजह से जो हमारे एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज दैट लेड इनटू द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। और उसी एनर्जी की वजह से हमारा जो कन्वेक्शन करंट था दैट राइज। And this is the mantle, okay, and this is the convection current। इन्होंने बेस बना के रखा कि जो हमारा मिड ओशनिक रीजेस हैं, सो ओके, एंड दिस इज द कन्वेक्शन करंट जो हमारे ये राइज होती हैं, व्हाट मैग्मा, ये हमारा मैग्मा जो राइज हो रही है, ये राइज होती है, उसके बाद यहाँ पे ये ओशनिक, क्योंकि हमारा जो ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक होती है, प्लेटें होती है, वो हमारे थिन होती हैं, तो ये यहाँ होंगे, ये प्रेशर को पुश करते हैं। जब ये प्रेशर को यहाँ पे एनर्जी अपने प्रेशर अप्लाई करेंगी, तो जो हमारे ये ओशनिक प्लेट्स हैं ये थिनिंग स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये थिनिंग स्टार्ट होंगी, ये वन साइड इफ स्टार्टेड द थिनिंग, ये थिनिंग होना स्टार्ट होंगे, अनदर साइड दे पुल द प्लेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, like that in the divergent, like divergent plate। So this is the mechanism in the suppose this is the step 1, and let's see what happened in the step 2। स्टेप 1 में हमारा हुआ कि हमारा ओशनिक, दो हमारे दो हमारे क्रस्ट प्लेट हो गया, बीच में हमारे ओशियन हो गया, और जो हमारा मेंटल प्लूम्स है जो हमारे राइज हो रहे हैं मैग्मा इन द फॉर्म ऑफ द कन्वेक्शन करंट, वो हीट होने के बाद जब डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसके बाद वो राइज हो रहा है, और राइज होने की वजह से वो प्रेस ओशनिक प्लेट पे पुश कर रहे हैं। जो हमारा पुश कर रहे हैं, तो प्रेशर की वजह से जो ओशनिक प्लेट जो थिन होती हैं, तो द स्टार्टेड थिनिंग, जो थिन होती हैं तो वो हमारे प्लेट को मूवमेंट करती हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, लाइक दैट दो टेंसाइल, when the tensile forces they are stretching the any of the system that led to the thinning of the material, वही यहाँ पे टेंसाइल फोर्स, लाइक द टेंसाइल फोर्सेस। सो स्टेप 1, लेट्स सी द व्हाट इज द स्टेप 2। So suppose in the step 2, suppose this is the,
Suppose this is our oceanic crust, and this is the mantle and the core boundary, mantle प्लस कोर बाउंड्री, और ये हमारा जब हमारा कन्वेक्शन करंट होंगे, जो हमारा कन्वेक्शन करंट होगा, सो दिस इज राइजिंग ऑफ द कन्वेक्शन करंट। जब हमारा एक कन्वेक्शन करंट राइज होगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा, जब ये पुश करेगा तो यहाँ पे जो हमारी ये प्लेट्स हैं ये हमारी थिनिंग होके अप साइड राइज हो जाएंगे। जो हमारे कन्वेक्शन का जो हमारा राइज हो जाएंगे, दिस इज द आवर ओसेनिक प्लेट। And this is our continent, and here this is also our the continent, and this is the ocean water. So जो हमारा ये कॉन्टिनेंट, सॉरी सो दिस इज द कन्वेक्शन करंट। ये कन्वेक्शन करंट जब राइज होंगे बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस हो गए, जब मटेरियल हमारे जो रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं जब डिकेइंग होंगे तो जो डेंसिटी डिफरेंस होती है जब ये राइज होंगे, ये वहां हमारा प्रेशर को अप्लाई करेंगे, इस वजह से जो ओसेनिक प्लेट में यहाँ पे हमारा सम डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, और जब ये डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है तो यहाँ पे हमारे दैट लीड टू द आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ द ओसेनिक क्रस्ट, सॉरी मिड ओसेनिक रीजेस। यहाँ पर मिड ओसेनिक रीजेस होंगे, दिस इज द मिड ओसेनिक रीजेस। बेसिकली मिड ओसेनिक रीजेस होते क्या है, सो इसके हम नाम से ही समझते हैं। मिड होता क्या, ये नाम इसका क्या, मिड ओसेनिक रीजेस। रीजेस मतलब माउंटेन सिस्टम वेयर मिड ओशियन में, इन द मिड ओशियन में, मतलब मिड ओसेनिक रीजेस का मतलब हुआ बेसिकली कि जो हमारा माउंटेन सिस्टम है, ये जो हमारा माउंटेन्स विद इन द ओशन में होते हैं, दैट इज नोन एज द मिड ओसेनिक रीजन। इनका जो अपर पार्ट होता है, अगर अपेक्स पार्ट हम बोले तो ये हमारे इन द रेयरली ये मतलब विजिबल होते हैं अपर ऑफ द ओशन वाटर, नहीं तो मोस्टली ये हमारे बिलो द अर्थ वाटर, बिलो द ओशन वाटर में ही रहते हैं जो हमारे। और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारे लाइक दैट मिड अटलांटिक रीजन जो है ये हमारा अप्रॉक्स 75,000 टू 70,000 किलोमीटर का एक माउंटेन सिस्टम है, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे है, इनसाइड ऑफ द अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है। जब अटलांटिक ओशन का जो हमारा प्लेट ये हमारा डाइवर्ज होती है अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू द डाइवर्जेंट प्लेट, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मिड ओसेनिक रीजन। ये हो गया। और व्हेन ये दैट लेड टू फॉर्मेशन मिड ओसेनिक रीजन, और यहाँ पे जो हमारे ये प्लेट जब ये डाइवर्ज होती हैं, सॉरी जब ये हमारे ये दिस इज नोन एज द बेनियाफ जोन, बेनियाफ जोन और द सबडक्शन जोन। जो हमारा ओसेनिक प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, क्योंकि ओसेनिक प्लेट है जो हमारी होती है डेंसिटी डिफरेंस भी हाई होती है इनकी डेंसिटी, बट कॉन्टिनेंट की इसकी डेंसिटी कम होती है। तो जब ये हमारे सबमर्ज होंगे इनसाइड जाएंगे तो यहाँ पे हमारे, क्योंकि प्रेजेंट द मैग्मा तो हाई है ही इनसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ मैंटल में, तो यहाँ पे जो हमारे ये जब सबडक्शन जोन में जाएंगे तो हमारे प्लेटेज यहाँ पे हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से जो वाटर और गैसेस होंगे वो स्टार्टेड राइजिंग, और जब ये राइज होंगे तो ये यहाँ पे हमारे जब ये अगेन राइज होंगे तो यहाँ पे हमारे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वोल्केनो।
एंड दिस इज ऑल अबाउट द शिप और स्प्लिटिंग थ्योरी। शिप और स्प्लिटिंग थ्योरी बेसिकली देख हमने यहाँ देखा कि जो हमारा मेंटल फ्लूम्स मेंटल कोर बाउंड्रीज हमारा जो ये मेंटल जो हमारा डिकेइंग ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल की वजह से एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो फॉर्म अप मूवमेंट कर रही है अपर साइड डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। और यहाँ पे हमारे जो ओसेनिक क्रस्ट हैं उस पर इन्होंने प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा ओसेनिक प्लेट्स हैं ये अप साइड मूव कर जा रहे हैं। जब ये मूव कर जा रहे हैं उसके ये अप साइड डिफ्लेक्ट हो रही हैं और इन अब क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस जो हमारे ये ओसेनिक प्लेट हैं डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये हमारे सबमर्ज हो रहे हैं। जब ये सबमर्ज हो रही हैं क्योंकि इन द अर्थ मेंटल में ऑलरेडी द हीट बहुत ज्यादा है इसकी वजह से ये जो हमारे ओसेनिक प्लेट में है ये हमारे स्टार्टेड मेल्टिंग हो रही हैं। जब मेल्ट हो रही हैं तो जो यहाँ पे हमारा वाटर और गैसियस एलिमेंट्स हैं वो अगेन हीटअप करने के बाद राइज करते हैं और जब राइज करते हैं तो ये हमारे ओसेनिक क्रस्ट में are in the near as the boundary of the ocean near the boundary of the continent and the ocean में ये राइज करके ये वोल्केनिज्म फॉर्म कर रही हैं। और इन द अपोजिट साइड विद देम सी दैट ड्यू टू द थिनिंग ऑफ द ओसेनिक प्लेट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मिड ओसेनिक रीजस। मिड ओसेनिक रीजस क्या होती हैं बेसिकली हमारे माउंटेन सिस्टम होती हैं जो कि हमारे इनसाइड ऑफ द ओशन वाटर में होती हैं। अगर ये रेयरली कभी अपर आती हैं नहीं तो मोस्टली टाइम ये इट इज बिलो द ओशनियन वाटर लाइक दैट। एग्जाम्पल की बात करें हमारे मिड अटलांटिक रीजन जो कि हमारा 75,000 से 70,000 किलोमीटर का ये लेंथ है जो कि एक ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ये हमारे जो हमारा मिड ओशनिक रीजन है अटलांटिक ओशन में ये एक ग्रेट डिप्रेशन है इसकी वजह से। बट ये हमारे एक डिप्रेशन की वजह से अटलांटिक ओशन में एक डिप्रेशन ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ द टू लॉन्ग चैन ऑफ द माउंटेन सिस्टम को फॉर्मेशन करती हैं। ये हमारे ओके दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी बट लेट्स सी व्हाट द एविडेंसेस वी हैव गिवन। अगर हम एविडेंसेस की हम बात करें तो हमारे तो एविडेंसेस बात तो हेनरी हेल्स जो है इन्होंने एविडेंसेस क्या क्या दिए हैं अपने थ्योरीज को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट एविडेंस इन्होंने दिया वोल्केनिज्म। हाँ ये अभी हमने देखा जब दो प्लेट एक कांटेक्ट में आती है तो जो हमारे डेंसर प्लेट होती हैं वो बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस हेवियर डेंसिटी की वजह से वो ओसेनिक प्लेट हेवियर डेंस होते हैं और कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो लेस डेंस होते हैं। तो जो हमारा ओशन डेंस है ओसेनिक प्लेट है वो हमारे सबडक्ट होते हैं। जब सबडक्ट होती हैं तो वो मेल्ट होती है। मेल्ट होने की वजह से जो अमाउंट गैस हो गए या फिर अदर लाइक वाटर वेपर होते हैं गैसियस वो अगेन राइज अप हीट करते हैं। हीट करने अगेन हीट होने की वजह से वो राइज अप करते हैं। राइज अप करेगा जब पुश द इन द मार्जिन ऑफ द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट और ओशन जहाँ पे होते हैं वहां से वो राइज होने के बाद वो वोल्केनिज्म फॉर्म करते हैं। और सेकेंड इन्होंने रॉक्स को बताया रॉक्स का कंपोजिशन बताया कैसे जहां से ये हमारे कन्वेक्शन करंट पुश कर रहे हैं तो ये हमारा जो प्लेट इन द अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा रॉक कंपोजिशन है इसका और इसका दोनों का कंपोजिशन सेम है। एज की इन्होंने बात बोला क्योंकि हमारा दिस इज द मिड ओशनिक रीजन। इन्होंने बोला कि जो हमारा मिड ओशनिक रीजन के पास में जो हमारे रॉक्स मटेरियल पाएंगे इनका एज जो है ये हमारा न्यूअर है। बट जैसे हम मूव करते जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में टेल साइड इट इज नोन एज वेयर द एज इज द मोर। इन्होंने इसके बारे में बताया। और द नेक्स्ट एविडेंस दैट ही गिव इज द मिड ओशनिक रीजन जहाँ पे जब हमारा प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं जिसकी वजह से हमारा मिड ओशनिक रीजन फॉर्म होते हैं। मिड ओशनिक रीजन बताया फिर उन्होंने बताया रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। इन्होंने बताया कि जब हमारे प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वे पहले रिफ्ट फॉर्म करते हैं। रिफ्ट फॉर्म मिड ओशनिक रीजन होते हैं। मिड ओशनिक रीजन जो है लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द रिफ्ट वैली लाइक दैट अफ्रीकन रिफ्ट वैली रॉक्स ये वोल्केनिज्म हो गया रॉक्स कंपोजिशन हो गया एज हो गया एंड
मेडोसानिक रेसेस हो गया, रिफ्ट वैली हो गया, ये इन्होंने अपना एविडेंसेस दिए हैं। सो हमारे अभी तक हमने देख लिया कि इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, उसके एविडेंसेस, उसके मैकेनिज्म्स और माउंटेन सिस्टम और द आइलैंड्स कैसे फॉर्म होता है। फिर द सेकंड थ्योरी में देखा कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जो कि आर्थर होम्स ने दिया, वो क्या है, उन्होंने फर्स्ट टाइम कन्वेक्शन करंट नाम दिया जो। और थर्ड थ्योरी हमने देखा कि हेनरी हेस का जो कि शिफ्ट और स्प्रेडिंग है, इसमें हमारा मतलब इन्होंने अपने थ्योरीज को कैसे बताया, इन्होंने बेसिकली उनका जो था मिडोसाइनिक रीजेस पे और कन्वेक्शन करंट पे इनका सारा थ्योरी बेस्ड है। और जो हमारा हेनरी हेस का थ्योरी है, इट लेड टू द इट आल्सो क्रिएट द बेस फॉर द फाइनल थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक, and the plate tectonics which is the most acceptable theory. So plate tectonics theory के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।